हेलो दोस्तों और भाइयों, आप सभी का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो आपके बहुत कमेंट थे भाइयों के कि आप छोटी चक्की के वीडियो लेके आओ। तो भाइयों मैं एक 12 इंच की चक्की का वीडियो लाया हूँ आपके लिए, और आप वीडियो पर बने रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी मिलेगी किस तरह से इसको खोलना है और किस तरह आपको टकाई करना है। तो देखो, मैं एक स्पिनर की मदद से चक्की को खोल रहा हूँ। ये वाला स्पिनर आप मार्केट से ले आओ, तो आप इससे थोड़ा छोटा लेना आप, तो आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे टूल्स है चक्की के। ये अगर आप खरीद सकते हो मार्केट से, तो आप चक्की का, छोटी चक्की से लेकर बड़ी चक्की का सारा काम आप आसानी से कर पाओगे। और मैंने बेल्ट भी उतार दिया है और ये पुली उतारने जा रहा हूँ। लगभग छोटी चक्कियों में, छोटी चक्की हो या बड़ी 18 इंच की तक की चक्की में आरपीएम सेम होते हैं। बहुत भाई कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ भाइयों। 12 इंच से लेकर 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, सब में आरपीएम सेम होते हैं 720। पुलियाँ अलग अलग साइज की होती है, किसी में 10 की, 5 की, किसी में 8 की, 4 की, इस तरह से पुली लगाई जाती है। तो देख सकते हो मैंने ये स्टोन बाहर निकाल दिया है एक तो, और ये वाला स्प्रिंग, और ये आपको ध्यान से वापस लगाना होता है जिस तरह से खोल रहे हैं उसी तरह। और ये घूमने वाला पत्थर देखो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, काफ़ी आटा जमा हुआ है अंदर। तो इनकी भाइयों शिकायत है, आटा बड़ा आ रहा है। देखो, बड़ा आने का रीज़न सामने से दिख रहा है कि इसमें 6 नाली बनी हुई है। 12 इंच में के पत्थर में 6 नाली है भाइयों। तो कंपनी वाले ने, बनाने वाले ने, देखो उनका क्या है, पत्थर को सेल करना है और रफ एंड टफ काम होता है उनका। एक बार यूज़ करो और फेंक दो। ये देखो बेरिंग है, ये प्रेस वाला बेरिंग बोला जाता है इसको। अक्सर ये ख़राब होता है, गर्म होता है, समझ लेना बेरिंग ख़राब है। तो भाइयों 12 इंच के पत्थर में 3 नाली ही सही होती है। तो सब नाली से बना देंगे तो क्या होगा, अनाज इस अंदर थोड़ी जाएगा क्या। अनाज कितना जाता है आप ही सोचो ना। 12 इंच की चक्की में 2 HP की मोटर होती है, बिल्कुल कम मात्रा में अनाज जाता है ना। वो अनाज ही सारा जाते ही डायरेक्ट नाली में से उतरेगा, तो फिर क्या होगा, आटा बारीक थोड़ी आएगा। नाली हमेशा 12 इंच में 3 नाली सही होती है, और 14 इंच के अंदर 4 नाली सही होती है। बाकी आप 6 बनाओ या 12 बनाओ, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। और क्योंकि आपको खुद को पता है कि मेरी 3 ढाई फीट की चक्की है, जिसके अंदर मैंने 6 नाली बनाई हुई है, ओनली 6। तो नाली का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से नाली बनाओगे ना, तो आपकी 3 नाली बहुत ज़्यादा हो जाती है। और 18 इंच की चक्की में आप 6 छोड़ो छोड़ो, आप 5 बनाओ। लेकिन एक तरीका होता है नाली बनाने का, जो मैं, मेरे हर वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने बाहर से लेके अंदर तक मैं सेम नाली बनाता हूँ, ठीक है। उसी तरह से नाली बनती है हर पत्थर पे। अगर आपको टकई नहीं आ रही हो, पत्थर थर्ड क्वालिटी का है, तो आपको मुंह पे कभी नाल खोलना ही नहीं होता, मुंह पे नाली बनती नहीं है। जो ये स्टोन में यूज़ कर रहा हूँ अभी, देखो आप, ये बन रहा है ना, ये पत्थर थर्ड क्वालिटी का। थर्ड क्वालिटी का बताओ मतलब कि इसकी नाली कभी बनती नहीं है। कंपनी वाले क्या, उनका मतलब ये होता है, एक बार यूज़ करो और एक ही बार टकई होती है। जो कंपनी की आती है वही नाली होती है, उसके बाद में आपको बनानी ही नहीं होती है। क्यों बनाओगे तो आटा बड़ा आएगा, क्योंकि उनका मकसद ये होता है अंदर से ढलान दे देते हैं और अंदर से नाली बना के दे देते हैं। पटरी पे नहीं बनानी होती है, पटरी पे जैसे बनती है आटा बड़ा आएगा, क्योंकि चक्की की टकाई करने वाले मिलते नहीं है। इस हिसाब से वो पत्थर की क्वालिटी उसी तरह से डिजाइन करते हैं। तो मैं वैसे ये बनाता रहा हूँ, देखो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसे बनती है, आटे की आती है कि नहीं आती है। और पत्थर वैसा अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि पत्थर अगर अच्छा होगा ना तभी आटा बारीक आएगा। और बहुत भाई इसको ऐसा लग रहा होगा, लगते होंगे मैं जितनी नाली बना रहा हूँ इतनी गहरी बनाता हूँ, आटा बारीक कैसे आता है। भाइयों आटा गहरी करने से कभी बड़ा नहीं आएगा, गहरी करने से आटा बारीक ही होगा, लेकिन पत्थर की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए तभी बारीक हो पाएगा। और दूसरा ये, गहरी करने से नाली में कभी बार दाना नहीं आता, मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ। मैं फेक वीडियो बना, अगर आपको लग रहा होगा, नहीं, इंसान कितना बना लेगा, एक वीडियो बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, क्या जितनी भी चक्कियों के मैं काम कर रहा हूँ सबके काम गलत हो रहा है क्या। अगर गलत होता होगा नेक्स्ट बार कौन बुलाएगा मुझे।
तो भाइयों ऐसा नहीं है कभी। नाली आप मेरे पत्थर की नाली देखो, आप मेरे को सेम दिखेगी आपको सब वीडियो में, क्योंकि मैं बाहर से लेकर अंदर तक सेम बनाता हूँ। और आपका दाना बाहर आने का मैं रीजन बताऊँ किस लिए आता है, क्यों आप अंदर से नाली को गहरी कर देते हो। कोई भाई गहरी कर देता है, कोई चौड़ी कर देता है। भाई मैं एक बात बताऊं, किसी खेत में अपन धोरे से पानी भेज रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। धोरे से पानी भेज रहे हैं, ठीक है, और धोरे के आपने फर्स्ट में पहले से तो आप धोरा कर दिया चौड़ा, और आगे से आपने कर दिया सकरा, ठीक है ना, मतलब पानी नहीं निकल सके। तो जहां से चौड़ा किया वहां से पानी इन होगा ना, पानी कितनी जोर से आएगा तो वो कोशिश तो करेगा करेगा बाहर निकलेगा। तो उसी तरह अगर नाली आप अंदर से गहरी और चौड़ी बनी दोगे, दाना तो उसके अंदर आ जाएगा, फिर तो बाहर बाहर निकलने की कोशिश करेगा ही करेगा ना। तो आप पहले से ही उस नाली को इस तरह से डिजाइन करो कि दाना एक फिक्स मात्रा में अंदर आए। समझ रहे हो बात मेरी? अगर 4 दाने ही आने चाहिए उस नाली में, 4 ही आने चाहिए। पहले से आगे से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बाहर आने की कोशिश तो करेगा ही करेगा ना। फिर आप बाहर से बंद, आगे से बंद करने की करोगे, नाली को बंद करने की करोगे, आप सोचोगे यहाँ से थोड़ी कम गहरी करूँ दाना बाहर नहीं आएगा, तो वो आपका प्रोसेस कभी सफल नहीं हो पाएगा। वो दाना निकलेगा ही निकलेगा बाहर। उसके लिए या तो बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी नाली को, तभी वो दाना रुकेगा, क्योंकि पहले से आपने अंदर से गहरी कर दी। इसीलिए नाली हमेशा अंदर से गहरी कभी नहीं होती। भले मेरे कितने वीडियो देख लो आप, मेरे सेम बाहर जो पटरी के वहां पे नाली है वो कि वो के अंदर भी बनी हुई रहेगी, आप भले देखना। तो यही प्रोसेस है भाइयों। और किसी भी चक्की में ले लो आप, छोटी से लेके बड़ी चक्की तक की टकई सेम होती है। जो खड़ी चक्कियों में जो टकई होती है ये इसी तरह की होती है, कोई अलग से नहीं होता है। सिर्फ नाली की चौड़ाई छोटे पत्थरों में चौड़ाई कम होती है, बड़े पत्थरों में थोड़ी ज्यादा होती है, ये फर्क है। तो देखो मेरे ये दोनों पत्थर कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको 3 नाली बनानी है भाइयों। और ये मैंने बेरिंग चेंज किए, तो मैंने उसका वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप ये दोनों नट खोल के, प्लेट खोल के आप बेरिंग चेंज कर सकते हो आसानी से। उसमें सिर्फ 2 बेरिंग होते हैं, एक तो ये वाला जो सेंटर में लगता है, देखो मैं आपको घुमा के भी बता रहा हूँ। ये बेरिंग वैसे सही है, मैंने खोला है, इसमें ग्रीस भी भर दिया, देखो आप ये देख सकते हो आसानी से घूम रहा है, ये ग्रीस भी लगा हुआ है। अगर आपको चेक करना हो निकाल के सही से करके वापस फिट कर सकते हो। और एक बेरिंग देखो इस यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये ढक्कन फिक्स रहता है, और कुछ कुछ चक्कियों के खुलता भी है। मैं इधर से बता देता हूँ आपको। यहाँ से अगर खोलना चाहो तो खोल सकते हो, ये दोनों नट है यहाँ से खुलती है। और ये देखो लिखा हुआ नीचे अहमदाबाद की चक्की है भाइयों, 12 इंच की। और आप बेरिंग यहाँ से दोनों नट खोल के निकाल के आप ग्रीसिंग कर सकते हो। अब मैं पत्थर देखो फिट करने जा रहा हूँ, और इधर आप दाब बेरिंग लगाना होता है, जो ग्रीस करके वो बेरिंग को देख लेना होता है छर्रे वगैरह कंप्लीट है या नहीं, चेक करके ही लगाना चाहिए। और थोड़ा दाब को ढीला करना होता है, क्योंकि अंदर स्प्रिंग भी लगेगी तो अंदर से दबाव लगेगा। स्प्रिंग को हमेशा होल में फिट करना होता है। ये भाइयों ध्यान रखना थोड़ा, इसके पत्थर के यहाँ पे एक होल आता है, तो आप स्प्रिंग को उस होल में अगर कुछ कचरा वगैरह हो तो साफ करके फिर उस होल में अच्छे से एडजस्ट करके, और उसके बाद में ये जो लगा रहा हूँ मैं, ये बेरिंग के टच होता है, क्योंकि ये पत्थर घूमता है तो उस बेरिंग के साथ में ये रन करेगा। और स्प्रिंग गाला खींचने का काम भी करती है, ये दोनों काम करती है भाइयों। और ये मैं फिट कर रहा हूँ पत्थर को। और भाइयों मेरा नेक्स्ट वीडियो, एक मेरी चक्की है जो 18 इंच की न्यू स्टोन सेट किए हैं, और 15 दिन लगभग हो चुके हैं। तो भाइयों आपको पता है मेरी चक्की कंटिन्यू रनिंग रहती है, कम से कम 8 बोरी भी मानो रोज की। वैसे मेरी बड़ी चक्की भी चलती है, छोटी भी चलती है, तो उसके अंदर 8 बोरी भी मानो 15 दिन के अंदर का आप कैलकुलेशन करोगे तो 120 क्विंटल गेहूं हो रहे भाइयों। 120 क्विंटल, जो कि मैंने पोस्ट किया है कि कितने क्विंटल लगभग पीस सकते हैं। तो बहुत भाई के वोट मिले कि 25 से 50, कुछ के 70 से 100 को मिले।
तो भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी टकई अच्छी होगी ना तो 70 किलो से 100 किलो तो आप आराम 70 क्विंटल से लेके 100 क्विंटल तक तो आराम से अपन पीस सकते हैं। तो मेरी चक्की लगभग लगभग 100 क्विंटल से ऊपर ही पीसती है एक बार टकई करने के बाद में। और अब उसकी टकई आ चुकी है तो मैं उसका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। और देखो मैंने चक्की चालू की है, ये एक बार टेस्टिंग करते हैं। और भाइयों मैं जो इस छोटी वाली चक्की में नाली की गहराई बनाई है तो इतनी आपको नहीं बनानी है, क्योंकि हमारा तो भाइयों काम होता है हम नाली गहरी भी कर देंगे तो हमको आइडिया है सब कुछ, उसका सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं तो उसका सही सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान में रख के काम करना होता है, धीरे धीरे सब कुछ सेटअप होता है आपके माइंड के अंदर कि हाँ मैं किस तरह से काम करूँगा तो अच्छा रहेगा। ये आप देख सकते हो 2 HP की मोटर है।